अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। और फिर हिंदुस्तान के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफ़र को मैकिन्जी बहरी जहाज़ में बिठा दिया गया। ये जहाज़ 17 अक्टूबर 1858 ईस्वी को रंगून पहुँच गया। शाही खानदान के 35 मर्द और ख़वातीन भी ताजदार हिंद के साथ थे। कैप्टन नेल्सन ड्यूज रंगून का इंचार्ज था। वो बंदरगाह पहुंचा, इसने बादशाह और इसके हवारिये को वसूल किया, रसीद लिख कर दी और दुनिया की तीसरी बड़ी सल्तनत के आखिरी फरमानरवा को साथ लेकर अपनी रिहाइशगाह पर आ गया। नेल्सन परेशान था। बहादुर शाह जफर कैदी होने के बावजूद बादशाह था और ड्यूस का ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था वो बीमार और बूढ़े बादशाह को जेल में फेंक दे। मगर रंगून में कोई ऐसा मुकाम नहीं था जब बहादुर शाह जफर को रखा जा सकता था। बहादुर शाह जफर रंगून में पहला जिला वतन बादशाह था। कैप्टन ड्यूस ने चंद लम्हे सोचा और मसले का अजीब हल निकाल लिया। इसने अपने घर का गैराज खाली कराया और ताजदार हिंद जिली सुबहानी और तैमूर लहू के आखिरी चश्म चिराग को अपने गैराज में कैद कर दिया। बहादुर शाह जफर 17 अक्टूबर 1858 ईस्वी को इस गैराज में पहुंचा और 7 नवंबर 1862 ईस्वी तक 4 साल वहां कैद रहा। बहादुर शाह जफर ने अपनी मशहूर ज़माना गज़ल लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलम में नापायदार में, और कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी ना मिली कोई यार में, इस गैराज में लिखी थी। ये 7 नवंबर को खनक दिन था और सन था 1862 ईस्वी। बदनसीब बादशाह की खादमा ने शदीद परेशानी में कैप्टन ड्यूस के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से अर्दली ने बर्मी ज़ुबान में इस बदतमीज़ी की वजह पूछी। खादमा ने टूटी फूटी बर्मी में जवाब दिया, जिल्ली सुबहानी का सांस उखड़ रहा है। अर्दली ने जवाब दिया, साहब कुत्ते को कंघी कर रहे हैं, मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। खादमा ने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। अर्दली ने उसे चुप कराने लगा मगर आवाज़ नेल्सन तक पहुंच गई। वो गुस्से में बाहर निकला। खादमा ने नेल्सन को देखा तो वो इसके पाँव में गिर गई। वो मरते हुए बादशाह के लिए गैराज की खिड़की खुलवाना चाहती थी। बादशाह मौत से पहले आज़ाद और खुली हवा का एक घूंट भरना चाहता था। नेल्सन ने अपना पिस्टल उठाया, मुहावज़ों को साथ लिया और गैराज में दाखिल हो गया। बादशाह की आखिरी आरामगाह के अंदर बदबू, मौत का सकूत और अंधेरा था। अर्दली लैंप लेकर बादशाह के सरहाने खड़ा हो गया। नेल्सन आगे बढ़ा। बादशाह का कंबल आधा बिस्तर पर था, आधा फर्श पर। उसका नंगा सर तकिए पर था लेकिन गर्दन ढकी हुई थी। आंखों के डेले पपोटे की हद से बाहर उबल रहे थे। गर्दन की रगें फूली हुई थी और खश्क जर्द होंठों पर मक्खियां बुनबुना रही थी। नेल्सन ड्यूस ने जिंदगी में हजारों चेहरे देखे थे लेकिन इसने किसी चेहरे पर इतनी बेचारगी, इतनी गरीबुल वतनी नहीं देखी थी। वो किसी बादशाह का चेहरा नहीं था, वो दुनिया के सबसे बड़े भिखारी का चेहरा था। और इस चेहरे पर एक आज़ाद सांस, जी हाँ, सिर्फ एक आज़ाद सांस की अपील तहरीर थी। और यह अपील पुराने कुएं की दीवार से लिपटी काई की तरह हर देखने वाली आंख को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। कैप्टन नेल्सन ने बादशाह की गर्दन पर हाथ रखा। जिंदगी के काफिले को रगों के जंगल से गुजरे मुद्दत हो चुकी थी। हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह जिंदगी की हद अबूर कर चुका था। नेल्सन ड्यूज ने लवाकिन को बुलाने का हुक्म दिया। लवाकिन थे ही कितने, एक शहजादा जवान बख्त और दूसरा इसका उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम देहलवी। वो दोनों आए। इन्होंने बादशाह को गुसल दिया, कफन पहनाया और जैसे तैसे बादशाह की नमाज जनाजा पढ़ी। कब्र का मरहला आया तो पूरे रंगून में शहर में आखिरी ताजदार हिंद के लिए 2 गज ज़मीन दस्तियाब नहीं थी। नेल्सन ने सरकारी रिहाइशगाह के अहाते में कब्र खुदवाई और बादशाह को खैरात में मिली हुई मट्टी में दफन कर दिया। कब्र पर पानी का छिड़काव हो रहा था, गुलाब की पत्तियां बिखरी जा रही थी तो उस्ताद हाफिज इब्राहिम देहलवी के खजा रसीदा जहन में 30 सितंबर 1837 ईस्वी के वो मनाजर दौड़ने भागने लगे जब दिल्ली के लाल किले में 62 बरस के बहादुर शाह जफर को ताज पहनाया गया। हिंदुस्तान के नए बादशाह को सलामी देने के लिए पूरे मुल्क से लाख लोग दिल्ली आए थे और बादशाह जब लिबास फाखरा पहनकर ताजशाही सर पर सजाकर और नादर शाही और जहांगीरी तलवारें लटकाकर दरबार आम में आया तो पूरा दिल्ली तहसीन तहसीन के नारों से गूंज उठा। नौकारची नकारे बजाने लगे, गवाइये हवाओं में ताने उड़ाने लगे, फौजी सलार तलवारें बजाने लगे और कसाई रक्स करने लगे। उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम देहलवी को याद था बहादुर शाह जफर की ताजपोशी का जश्न 7 दिन जारी रहा और इन 7 दिनों में दिल्ली के लोगों को शाही महल से खाना खिलाया गया। मगर 7 नवंबर 1862 ईस्वी की इस ठंडी और बेमोहर सुबह बादशाह की कब्र को एक खुशुल आन कारी तक नसीब नहीं था। उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम देहलवी की आंखों में आंसू आ गए। इसने जूते उतारे, बादशाह की कब्र की पायंती में खड़ा हुआ और सूरत तौबा की तिलावत शुरू कर दी।
حافظ ابراہیم دہلوی کے گلے سے سوز کے دریاب بہنے لگے؟ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اعجاز تھا یا پھر استاد ابراہیم دہلوی کے گلے کا سوز؟ کیپٹن نیلسن ڈیوز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس غریب الوطن قبر کو سلوٹ پیش کر دیا۔ اس آخری سلیوٹ کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ شکریہ۔